नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल और आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस डॉट इन। दोस्तों, पिछले 2 साल पहले सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एपीएफ पेंशन पे एक महत्वपूर्ण फैसला आया था, जिसमें कि आपका जो पीएफ का राशि है प्राइवेट कर्मचारियों के लिए 25,000 रुपये तक हो जाने का निर्णय था उसमें। और उसके बारे में हमने पहले जानकारी आपको दी थी, उसका ऑर्डर का कॉपी दिया था। और ये जो ऑर्डर आया था, एक केरल हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, और उसी का रिव्यू पिटीशन, चूँकि सरकार ने इसको नहीं माना तो रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया गया आज से 2 साल पहले, यानी कि अप्रैल 2019 को ये ऑर्डर आया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और उसके बाद से ये मैटर पेंडिंग है। और इसके बारे में जो वीडियो हमने बनाया था उसमें तकरीबन 12 लाख लोगों ने सपोर्ट किया, देखा उसको और शेयर किया। और आपको बता दूं कि उसके बाद से ही हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि इसका क्या हुआ, अभी तक क्यों नहीं लागू हुआ। तो जो रिव्यू पिटीशन है अभी तक पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, और इसके बारे में विभिन्न न्यूज़ पोर्टल के द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि 18 जनवरी 2021 को इसका फाइनल ऑर्डर आने वाला है। तो इस रिव्यू पिटीशन पे क्या फाइनल ऑर्डर आ सकता था, और इसके पहले जो ऑर्डर आया था वो क्या ऑर्डर था, और किस तरह से आपका यानी कि प्राइवेट कर्मचारियों का जो ईपीएफ पेंशन है वो 25,000 रुपये तक हो जाएगा। आज इसके बारे में पूरी जानकारी देने जा रहा हूँ। इसके लिए आपसे अनुरोध है, इस वीडियो पे आप अंत तक बने रहें, और इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, ताकि हम इस चैनल पे आप वर्कर से संबंधित जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो आइए दोस्तों, हम इसको स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, ईपीएफओ के द्वारा और जो लेबर विभाग है उसके द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट में आपका ईपीएफ पेंशन वृद्धि का समीक्षा याचिका जो पेंडिंग है, 21 महीने बाद ईपीएफओ और श्रम मंत्रालय द्वारा दायर अपील पर ईपीएफओ पेंशन बढ़ोतरी के फैसले की समीक्षा याचिका पर विचार करेगा, जिसका देश के लाखों ईपीएफ पेंशन धारक काफ़ी समय से इंतजार कर रहे थे। इस समीक्षा याचिका पर जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली 3 पीठ सुनवाई करेगा, जिसके अगली सुनवाई की तारीख 18 जनवरी 2021 है। अब देखना है इस पर क्या फ़ैसला आता है, लेकिन उससे पहले ये जानना काफ़ी महत्वपूर्ण होगा कि आखिर वो फ़ैसला क्या था जिसमें मैंने पेंशन बढ़ोतरी की बात कही है, और जैसा कि मैंने ये भी कहा है कि 25,000 रुपये तक प्राइवेट कर्मचारियों का पेंशन हो जाता उस ऑर्डर को अगर सरकार मान लेती। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में केरल हाई कोर्ट के ईपीएफओ पेंशन के फैसले को बरकरार रखा था, जिसमें केरल हाई कोर्ट ने कर्मचारियों को उनके पूरी सैलरी के हिसाब से पेंशन देने का आदेश जारी किया था। श्रम व रोजगार मंत्रालय व ईपीएफओ ने फैसले के खिलाफ समीक्षा याचिका लगाई थी, जिसके बाद ईपीएफओ ने कोर्ट के आदेश के अनुसार पूरी पेंशन को समीक्षा याचिका को लंबित बताते हुए अस्वीकार कर दिया था। केरल हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था उसमें आपकी पेंशन की जो गणना की जाएगी उसका जो आधार था अंतिम सैलरी था। केरल हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया था, और उसके हिसाब से अगर देखेंगे तो पीएफ का पूरा कैलकुलेशन ही चेंज हो जाएगा। आइए हम देखते हैं कि इसके आधार पे आपका पीएफ का कैलकुलेशन किस प्रकार से चेंज होता है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद पीएफ पेंशन कैलकुलेशन है वो आपके अंतिम सैलरी के आधार पे होगी, जबकि इस ऑर्डर से पहले या समझिए अभी भी आपका जो यहाँ पे अंतिम जो सैलरी है इसके जगह पे एवरेज सैलरी अंतिम साल का ये कैलकुलेट किया जाता था। और इसको जैसे ही हम चेंज करेंगे तो चेंज होने के बाद, जैसा कि मैंने बताया था, 25,000 रुपये तक पेंशन हो जाएगा प्राइवेट कर्मचारियों का। जिसके बाद हम इस टेबल से समझने की कोशिश करते हैं, किसी कर्मचारी ने अगर 33 साल काम किया और उसकी अंतिम सैलरी 50,000 हुई, यानी कि 50,000 उसने अंतिम सैलरी निकाला हो, चूँकि यहाँ पे लास्ट ड्रॉन है, याद रखिएगा आप इसको। तो अभी तक जो नियम है उसके हिसाब से उसको 5,180 रुपया पेंशन मिलता है, और ये जो ऑर्डर लागू होता है वैसे ही उसको 25,000 पेंशन मिलने लगेगा। इसके अलावा अगर 30 साल की नौकरी की है और 50,000 सैलरी है, तो पहले जहां उसको 4,525 रुपया मिलता था, इस ऑर्डर को लागू होते ही 22,857 रुपया हो जाएगा। 25 साल अगर उसने नौकरी किया है, 50,000 ही उसकी अंतिम सैलरी है, तो पहले पेंशन जहां उसको 3,425 रुपये था, वो इस ऑर्डर के बाद 19,225 रुपये हो जाएगा। उसी प्रकार 20 साल अगर नौकरी की है, 50,000 अंतिम सैलरी है,
तो पहले जहां 2100 रुपया मिला करता था, इस ऑर्डर को लागू होते ही 14,285 हो जाएगा। और इस पोस्ट का लिंक मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और इसके साथ ही ये वाला हमारा पुराना वीडियो है, इसी पेज पे आपको मिल जाएगा। और इस वीडियो को क्लिक करेंगे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो सुप्रीम कोर्ट का पूर्व का ऑर्डर है, यानी कि अप्रैल 2019 का ऑर्डर है, केरला हाई कोर्ट का ऑर्डर है, वो सारा इस पे आपको मिल जाएगा। द हिंदू के रिपोर्ट के अनुसार तत्कालिक मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने 12 जुलाई 2019 को खुली अदालत में याचिकाओं पर सुनवाई करने का आदेश दिया। ऐसे अभी तक इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ने पिछले अक्टूबर में इस मामले के बारे में स्पष्टीकरण मांगा था। ऐसे इसके बाद मैंने केस का स्टेटस चेक किया है। अगर आप देखेंगे इसमें जाकर के तो तकरीबन 50 जो मैटर है इसमें टैग है, यानी कि 50 मैटर का एक साथ फैसला आना है। अब ये देखना है कि क्या सही में सोमवार को इस पर फैसला आ पाता है या नहीं पाता है, हमें भी इंतज़ार रहेगा। और अगर आप कमेंट्स करके लिखेंगे तो हम आगे भी इसकी जानकारी आपको इसी तरह देते रहेंगे। ऐसे हमें उम्मीद है कि इस केस में कर्मचारियों के पक्ष में फैसला आना चाहिए। अब देखना ये है कि जैसा कि मैंने बताया 25,000 तक आपका पेंशन हो जाएगा, ये फैसला बरकरार रहता है या फिर इसमें कुछ बदलाव आता है, फर्दर आपको जानकारी दे पाए। इसके साथ ही अगर आपका कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट्स लिख करके जरूर बताएंगे। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करेंगे और अधिक से अधिक शेयर करेंगे, ताकि अधिक से अधिक साथियों तक ये जानकारी पहुँच पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूँ, जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।